Assalamualaikum. My name is Fatma Sohail and I'm a 30 year MM student at King Edward Medical University. I'm a mentor at Mentor. You guys might know me by name of MedZone as well. Today we'll talk about how to make a timetable that actually works for MDCAT. तो जब भी आप MDCAT की तैयारी शुरू करते हैं तो हम इतने ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, लाइक 110% मोटिवेटेड होते हैं कि हम एक ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं जो आप 2-3 से ज़्यादा कभी भी फॉलो नहीं कर पाते हैं. सो विल टॉक अबाउट कि हम कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं एंड देन विल इवेंचुअली मूव टूवर्ड्स द सॉल्यूशंस. सो नंबर 1 जो मिस्टेक आप बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये होता है कि आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जो ना तो फ्लेक्सिबल होता है और ना ही आप उसमें कंसिस्टेंट रह सकते हैं. यानी अगर आपके टाइम टेबल के अंदर एक ऐसा फैक्टर है कि आज से मैं 18 घंटे पढ़ूंगा, कोई ब्रेक नहीं लूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, तो आप उसको 2-3 दिन के लिए तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह सकते. इवेंचुअली यू विल गेट एग्जॉस्टेड एंड यू विल इवेंचुअली एंड अप डूइंग नथिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक और फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ. सेकंड मिस्टेक ये होती है कि हम कोई भी ऑनलाइन वीडियो निकालते हैं, वहाँ से एक टाइम टेबल A to Z एक टॉपिक का कॉपी करना शुरू कर देते हैं एंड यू रियलाइज के ये जाने बगैर कि दे आर नॉट यू एंड यू आर नॉट देम, और आप किसी का भी टाइम टेबल A to Z फॉलो नहीं कर सकते. यू हैव टू मेक अमेंडमेंट्स इन योर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू यू. कोई बच्चा दिन में अच्छा पढ़ता है, कोई बच्चा रात में अच्छा पढ़ता है. सो विद दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशंस. द सॉल्यूशन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई योर पीक टाइम्स. आपको पता होता है सबसे ज़्यादा कि आप किस टाइम सबसे अच्छा पढ़ सकते हैं. आप दिन में सबसे अच्छा पढ़ सकते हैं, आप रात में अच्छा पढ़ सकते हैं. मुझे एक सीनियर ने बताई थी ये बात मेरे MDCAT में, दैट अगर आपका दिमाग सुबह के 8 बजे अच्छा काम करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह के 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर दें. आप सुबह के 4 बजे उठ के पढ़ भी रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कभी भी आपके दिमाग में रजिस्टर नहीं होगी, और जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रजिस्टर हो ही नहीं पा रही उसका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. सो इवेंचुअली आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ना आपकी नींद पूरी हो रही है और आपका बाकी का दिन भी बिल्कुल ख़राब जाएगा. दूसरा पॉइंट ये है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस टाइम टेबल के 7 से 8 मैं नाश्ता करूँगा, 8 से 9 मैं ये करूँगा, 9 से 10 मैं ये करूँगा, जस्ट फिक्स द आवर्स. फिक्सिंग द आवर्स का मतलब ये है कि आप अपने आप को बताएं कि मैंने आज दिन में 12 घंटे पढ़ना है. अब चाहे आप सुबह के 12 बजे उठ रहे हैं या आप रात के 12 बजे उठ रहे हैं या आप दिन के 4 बजे उठ रहे हैं, आपने वो 12 घंटे पूरे करने हैं, बाय हुक और बाय क्रुक. इससे ये फ़ायदा होगा कि बहुत सारे बच्चे, मैंने खुद भी नोट किया है कि अगर वो उनका टाइम टेबल 8 बजे शुरू होता है और फॉर सम रीज़न वो 9-10 बजे उठते हैं और वो अपना टाइम टेबल उस मुताबिक नहीं शुरू कर पाते, तो उनका सारा डे वेस्ट हो जाता है कि उन्हें लगता है अब हमारा टाइम टेबल ख़राब हो गया है, अब हम नहीं पढ़ सकते. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कि आप एक 15-15 मिनट का टाइम टेबल बनाएं, आप अपने आवर्स फिक्स करें और उसके मुताबिक पढ़ना शुरू करें. आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे फिक्स्ड आवर्स हैं एंड आई हैव टू कंप्लीट माई टास्क इन दीज आवर्स. सेकेंड बात ये है कि जब भी आप कोई टाइम टेबल बनाते हैं तो आपको उसमें इतना सा मार्जिन रखना चाहिए कि बिकॉज लाइफ हैपन्स टू एवरीवन. कुछ दिन हो सकते हैं कि वो आपके प्रोडक्टिव ना, आपके घर गेस्ट आ जाएं या कुछ भी हो जाए और आप पढ़ नहीं सको, तो एटलीस्ट आपके टाइम टेबल में इतना सा मार्जिन होना चाहिए कि आप अपने बैकलॉग्स को उसके अंदर अकोमोडेट कर सकें. नेक्स्ट इज नेवर टू कंपेयर योर रूटीन विद एनीवन. क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो इतने कैपेबल होते हैं और आप भी इतने कैपेबल होंगे कि आप 4 घंटों का काम 2 घंटों में कर लें. तो अगर आप 4 घंटों का काम 2 घंटों में कर सकते हैं तो आपको वो सो कॉल्ड 18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू कंप्लीट योर टास्क. वो कितने भी टाइम में हो रहे हैं, इट रियली डजंट मैटर. बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि उन्हें कितने घंटे पढ़ना चाहिए. सो इट्स नेवर अबाउट द आवर्स, इट्स ऑलवेज अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर स्टडिंग इंस्टेड ऑफ द क्वांटिटी. अगर आप घंटे गिनने बैठ जाएंगे फिर आप घड़ी देखते रहेंगे, फिर आपसे पढ़ा नहीं जाएगा. तो इससे बेहतर है कि आप बजाय इसके कि आप क्वांटिटी घंटे गिने कि मैं 18 घंटे पढ़ा हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ा हूँ, मैं 4 घंटे पढ़ा हूँ, आप देखेंगे अगर मैंने 8 घंटे पढ़ा है तो क्या वो 8 घंटे इतने ज़्यादा थे कि मेरे 18 घंटों जितना काम कवर कर रहा हूँ. क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं दे आर कैपेबल इनफ कि वो 4 घंटों का काम 2 घंटों में कर रहे हैं. और अगर आप 4 घंटों का काम 2 घंटों में कर रहे हैं तो दैट्स योर पावर. यू डोंट हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट जस्ट बिकॉज कि कोई टॉपर था, कोई आपकी क्लास का बच्चा था, वो कह रहा है कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, मेरे से तो 8 घंटों में नहीं होता. क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई भी नहीं जानता. आप बहुत सारी गाइडेंस वीडियो सुन सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों से मशवरा ले सकते हैं, बट इवेंचुअली टाइम टेबल दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर यू इज़ दैट जो आप खुद बैठ के बनाएंगे आफ्टर आइडेंटिफाइंग योर पीक टाइम्स, आफ्टर आइडेंटिफाइंग योर weak and strong subjects. Next, we'll talk about the general timetable. The general timetable, and I'll tell you about my timetable as well. जनरल टाइम टेबल में कुछ खसूसियात होनी चाहिए बेसिकली, जो आपको कोई भी टाइम टेबल बनाने से पहले पता होनी चाहिए. एक तो ये कि आपका टाइम टेबल शुड बी रियलिस्टिक, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड हैव अ मार्जिन कि वो आपके बैकलॉग्स कवर कर सके इन केस आपके बन जाते हैं. आपको अपने टाइम टेबल में कुछ स्पेयर टाइम रखना चाहिए. घंटा हो सकता है,
आधा घंटा हो सकता है, क्योंकि MD CAT is not a race, it's a marathon. You have to run the entire year if you are a beginner or if you are a fresher even. तो अब भी वो 3-4 माह इट्स प्रीटी गुड टाइम। और अगर आप ये कहें कि मैं बस किताबों से जुड़ जाऊँ, तो जो है 2-3 दिन 4 दिन और उसके बाद यू विल इवेंचुअली लूज योर टेम्परमेंट। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि बच्चे बहुत इंथुजियास्टिकली स्टार्ट करते हैं एंड इवेंचुअली दिस अ डिक्लाइन इन द प्रोग्रेस, क्योंकि आप रोबोट नहीं है, ना ही आप ChatGPT से ऑपरेट करते हैं। तो यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल दैट इज फ्लेक्सिबल इनफ कि आपको वो एज ए ह्यूमन बींग बिहेव करने दें। एक और चीज़ आपके टाइम टेबल में बहुत ज़रूरी है और आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, वो ये है कि बहुत सारे दिन ऐसे होंगे जब आप अपना टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाएंगे। दैट्स द ओनली थिंग, बिकॉज कि आप किसी दिन एग्जॉस्ट हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, लाइफ कैन हैपन टू यू, या वैसे ही जनरली आप डीमोटिवेटेड होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि आप ये सोचेंगे अब अगला दिन जो है वो मेरा एक हफ्ते में से एक दिन ख़राब हो गया, अब नेक्स्ट डे जो आई कांट जस्ट डू इट, आई विल नॉट एबल टू फॉलो द टाइम टेबल आई मेड। उसकी निस्बत बेहतर ये है कि आप ये समझें कि प्रोग्रेस कभी भी लीनियर नहीं होती है। एक दिन होगा कि आप 18 घंटे पे पढ़ लेंगे, अगले दिन आपसे 2 भी नहीं पढ़ा जाएगा। इट्स ओके, इट हैपन्स विद एवरीवन, इवन विद टॉपर्स जिनको आप बहुत ज़्यादा आइडलाइज करते हैं। तो इट्स ओके अगर आपसे एक दिन थोड़ा सा नहीं पढ़ा जाता या आपका टाइम टेबल जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। एवरी डे स्टार्ट विद अ न्यू अपॉर्चुनिटी, एवरी डे इज़ अनदर डे विच यू कैन यूटिलाइज टू गेट अ लाइफ यू वांट। सो आप किसी भी दिन को, जो दिन आपका ख़त्म हो गया बस वो ख़त्म हो गया, अगले दिन को एक नए तरह से शुरू करें और उस तरीके से शुरू करें कि आपको बाय द एंड ऑफ द डे ये पता हो कि इवन इवन इफ यू डिडंट कंप्लीट योर टास्क, आपका कुछ ना कुछ रह गया है फॉर सम रीज़न, आपको इतना पता हो कि आपने एफर्ट 100% पुट किया है, एंड देन यू कैन जस्ट यूटिलाइज योर वीकेंड्स फॉर योर backlogs. So we'll talk about the timetable I followed. So मैं बेसिकली सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने वाला बच्चा नहीं थी, ना ही मेरे से कभी पढ़ा गया है, ना ही आज तक पढ़ा गया है। तो आई यूज टू वेकअप बाई 8 और उसके बाद 9 बजे मैं पढ़ना शुरू करती थी। 9 से लेकर तकरीबन 2 बजे तक यू हैव टू कंप्लीट ऑल ऑफ योर लेक्चर्स, ऑल ऑफ योर नोट्स इफ़ यू आर स्टेइंग एट होम और इफ़ यू आर हैव ज्वाइन ऑनलाइन अकेडमी। अपने सारे साइंस सब्जेक्ट्स कंप्लीट करें, आप अपना सारा का सारा नोट टेकिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करें। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, टेक अ नैप इफ़ यू वांट, खाना शाना खाएं एंड देन स्टार्ट अगेन अराउंड 4। उस टाइम में यू हैव टू डू प्रैक्टिस। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको सुबह में उतना अच्छे तरीके से नहीं होता और आपको लगता है कि शाम के टाइम आप ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। आप सुबह के टाइम प्रैक्टिस कर लें और शाम के टाइम जो है आप सुबह के टाइम सिर्फ लेक्चर्स ले लें और प्रैक्टिस कर लें, और शाम के टाइम जो है आप उस चीज़ की रिवीजन कर लें। एंड देन when you are done with your practice, with your note taking process, with your book reading and all, it is totally up to you. कुछ लोग बुक पहले पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में अच्छा आता है, कुछ लोग बाद में पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में अच्छा आता है, कुछ लोग लेक्चर से ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं और कुछ लोग जो है वो प्रैक्टिस जब उनकी होती है तब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो दैट्स यू, जिसको सबसे ज़्यादा पता है कि वो क्या चीज़ पहले करेगा तो उसका ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बट बाय द एंड ऑफ द डे, लाइक टिल 12 इन द नाइट, आपको एटलीस्ट पता हो कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है और मुझे पता है कि मैंने आज के दिन में क्या पढ़ा। एंड देन यू कैन जस्ट गो विद द प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश एंड लॉजिकल, क्योंकि रात के टाइम जो है आपका दिमाग नहीं चल रहा होता और लॉजिकल एंड इंग्लिश आर समथिंग जिस पे आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो अगर आप उसका थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं तो इट विल बी रियली ईजी फॉर यू कि आप उन दोनों चीज़ों को कवर कर लें। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ दैट के जब भी आप MD CAT की प्रिपरेशन करते हैं, इट्स अ वेरी हार्ड टाइम और एवरी डे यू वेकअप विद अ अनसर्टेनिटी इन योर माइंड कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मेरा टाइम टेबल तो नहीं ख़राब, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा। जस्ट रिमेंबर दैट एवरी सेकेंड you are putting into your preparation, that will be worth it when you step into your dream medical college, and that's the whole point of all this. One thing जो मैंने MBBS में डिस्कवर किया दैट इज़ पोमोडोरो टेक्निक, दैट रियली हेल्प्स टू बी कंसिस्टेंट। क्योंकि MD CAT में अगर आपके पास कंसिस्टेंसी ना हो तो नहीं चल सकता, मोटिवेशन ना हो तो फिर भी ज़रा चल ही जाएगा, बिकॉज इट्स ऑलवेज कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन दैट लीड्स टू समवेयर। अब पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली एक बहुत ईजी सी टेक्निक है जिसमें आप अगर 1 घंटा पढ़ रहे हो तो आप 50 मिनट्स पढ़ो और 10 मिनट्स आप कोई ऐसा काम करो जो अनप्रोडक्टिव ना हो, मतलब रील्स ना स्क्रॉल करो या फिर
गाने शाने सुनना शुरू कर दो, गो फॉर अ वॉक, किसी से बात कर लें, एंड एनीथिंग यू फील दैट, एक्सरसाइज कर लें, एनीथिंग यू फील लाइक इट्स प्रोडक्टिव। और बहुत सारे यूट्यूब पे भी 3-4 घंटे की पोमोडोरो टेक्निक्स होती हैं दैट रियली रियली हेल्प्स यू, जिससे आप जो है वो 3-4 घंटे कंटिन्यूसली जो है वो पढ़ सकते हैं। तो हम अब इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं, ब्रीफिंग इट ऑल, लाइक समिंग अप इट ऑल फॉर यू गाइस। वो ये कि योर टाइम टेबल शुड बी फ्लेक्सिबल, should not be chat GPT quoted. Something all for you guys is that कि आपके टाइम टेबल में बस वो ऐसा होना चाहिए कि रोज सुबह उसको देख के रोना ना आए, और रात को सोते हुए ये ना लगे कि काश 2 घंटे और पढ़ लेता, या काश मैंने सुबह ही पढ़ना शुरू कर दिया होता। तो इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ एंड इट शुड बी ह्यूमनली इनफ कि आप उसको 5-6 माह जितना भी टाइम एमडी में है उसमें फॉलो कर सकें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन लाइक leave below in the comments.